अहाना से मिलने के बाद अर्जुन ने अपनी सोच पूरी तरह बदल दी थी। वह अब सिर्फ अपनी पत्नी की भावनाओं और आत्मसम्मान को समझने लगा था। पिशी मुनि, जिसे लगता था कि अब हवेली पर उनका राज छाया हुआ है, रसोई के दरवाजे पर खड़ी अपनी बहू चाची से फुसफुसा रही थी। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। उसने कान में कान डालकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, वह लड़का अपनी माँ का ही खून है। बस गया है तलाक के कागजात पर अहाना के दस्तखत लेने। आते ही उसकी शादी मैं तय करूंगी, ऐसी लड़की से जो मेरी एक एक बात मानेगी। इस घर का बंटवारा तो दूर, इसकी छोटी बहू मेरी परछाई बनकर रहेगी। बड़ी मामी की सारी डील पोल का हिसाब चुकता होगा। अब इस घर पर मेरा राज चलेगा और सब मेरे पैरों के नीचे रहेंगे। पिशी मुनि का अहंकार आसमान छू रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अर्जुन अपने रिश्ते को समाप्त करके आएगा और उनका अगला कदम तय था। शहर के एक बड़े खानदान की संस्कारी लड़की से अर्जुन का गठबंधन। लेकिन नियति का खेल कुछ और ही था। अर्जुन जब अहाना के घर पहुंचा तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। अहाना मेज पर किताबों का ढेर लगाए बैठी थी और उसके मामू, जिन्होंने उसे आश्रय दिया था, उसे परीक्षा के लिए समय प्रबंधन का पाठ पढ़ा रहे थे। अर्जुन ने देखा कि अहाना के चेहरे पर अब थकान नहीं बल्कि आत्मविश्वास और संकल्प झलक रहा था। वह उसे पहली बार अपनी पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त और स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देख रहा था। अर्जुन को पिनी की बातें याद आई। कामयाब हो जाएगी, अपने पैरों पर खड़े हो जाएगी, तब पछताओगे। क्या वाकई वह अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक दे रहा था क्योंकि वह उसकी बात मानकर एक बेजान, रूढ़िवादी जिंदगी जीने को तैयार नहीं थी? क्या उसका गुस्सा केवल उसके पुरुषवादी अहंकार का परिणाम था? अर्जुन ने दरवाजे पर दस्तक दी। अहाना और मामू ने एक साथ उसे देखा। अहाना शांति से खड़ी हुई। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं डिवोर्स पेपर्स लेकर आया था। वह लिफाफा मेज पर रखते हुए बोला। अहाना ने कागजों को देखा पर हाथ नहीं लगाया। क्या आप सच में यही चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप मुझे मेरे आत्मसम्मान के लिए दंडित कर रहे हैं? अहाना की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सवाल था। अर्जुन ने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की। मैं समझ सकता हूँ कि तुम वापस क्यों नहीं आना चाहती। तुमने सही कहा था। मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हें सिर्फ घर की छोटी बहू समझा, एक व्यक्ति नहीं। अहाना ने अपनी शर्त दोहराई। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। अगर आपको इससे कोई समस्या नहीं है, तभी मैं वापस आने के बारे में सोच सकती हूँ। मामू की उपस्थिति और अहाना के चेहरे ने अर्जुन के अंदर कुछ तोड़ दिया। जिस आदमी ने कल तक अहाना को अपने जीवन की बर्बादी माना था, आज वही गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ने से नहीं रोकूंगा और ना नौकरी करने से। तुम जितना चाहो पढ़ो, बल्कि मैं मदद करूंगा। यह समझौता दोनों के बीच एक मौन क्रांति थी। अर्जुन खाली लिफाफा लेकर घर वापस आया, लेकिन मन अब खाली नहीं था। वह आत्मसम्मान और सम्मान से भरा हुआ था। घर पहुंचते ही पिनी, जो बेसब्री से दरवाजे पर खड़ी थी, नकली मुस्कान के साथ उसके पास लपकी। देखा अर्जुन, मैंने कहा था ना, वो एक नंबर की दुष्ट लड़की है। हमारे घर की इज्जत उसने कभी नहीं समझी। अच्छा किया तूने डिवोर्स दे दिया, यही सही फैसला था। अब देख, मैं तेरी शादी किसी संस्कारी लड़की से कराऊंगी, जो इस घर को स्वर्ग बना देगी। पिनी ने एक ही सांस में अपनी भावी योजनाओं का खुलासा कर दिया। अर्जुन ने पिमुनी के उत्साह को बीच में ही काट दिया। नहीं पिशमुनी, मैंने कोई डिवोर्स नहीं दिया। पिमुनी का उत्साह, उसकी मुस्कान, सब कुछ पल में मुरझा गया। ऋषि मुनि की आवाज कांप उठी। क्या कह रहा है तू? मैं कह रहा हूं कि मैंने डिवोर्स नहीं दिया और अब मैं शादी नहीं करूंगा। मैं अहाना की मदद करूंगा। वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, पढ़ना चाहती है, और मैं उसे यह मौका दूंगा। वह घर वापस आएगी, अपनी शर्तों पर। अर्जुन ने अपनी बात दृढ़ता से कही। ऋषि मुनि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका सालों का राज, दोबारा शादी की योजना, सब अर्जुन के एक वाक्य से चकनाचूर हो गया। अहाना के आईएएस रिजल्ट की खबर ने अर्जुन की दुनिया हिलाकर रख दी थी। अर्जुन, जो अपने अहंकार और आत्म मनोबल में खुद को महान समझता था, आज अचानक अपने भीतर झकझोर महसूस कर रहा था। वहीं दुर्गा देवी, जिसने हमेशा अपने घर के नियम और अपने रुतबे को सर्वोपरि रखा था, इस खबर के बाद भावनाओं की बाढ़ में बह रही थी। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में अब ऐसा मोड़ आने वाला था जहां तकदीर का लिखा और इंसान का स्वाभिमान आमने सामने खड़े हो जाएंगे। पिछले भाग में अहाना ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए भरे हुए दिल से
अर्जुन के द्वारा दिए गए तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। वह जानती थी कि उसके दिल में अभी भी अर्जुन के लिए प्यार की गहराई थी, लेकिन जिस रिश्ते में उसे सिर्फ एक सुशील, आज्ञाकारी बहू बनकर जीना पड़े और अपने अस्तित्व को ही मिटाना पड़े, वह रिश्ता उसके लिए मौत से भी भयानक था। उस दिन उसने अपने पति को नहीं, बल्कि उस पुरानी अहाना को छोड़ दिया था, जो दूसरों की उम्मीदों और समाज के दबाव में जीने की कोशिश कर रही थी। तलाक के बाद के दिन अहाना के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। शूत मामा के छोटे से घर में, जहां प्यार और सहारा भरपूर था, अहाना ने खुद को एक नई दुनिया में धकेल दिया। हर रात अर्जुन की दूसरी शादी की धमकी और ठाकुर हवेली से ठुकराए जाने का अपमान उसके दिल में टीस बनकर चुभता था। उसके पास रोने और टूट जाने का हर बहाना था, पर उसने खुद को साबित करने के लिए कठोर संकल्प अपनाया। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, खुद को साबित करना और उन सभी को जवाब देना जिन्होंने उसे कुलक्षणी और अयोग्य कहा था। अहाना की मेज पर अब रसोई की किताबें नहीं, बल्कि संविधान की मोटी पोथियां, इतिहास की पन्नों की गूंज और आईएएस की तैयारी की हर छोटी छोटी किताबें बिखरी हुई थीं। नींद उसके लिए लग्जरी बन गई थी, जिसे उसने पूरी तरह त्याग दिया था। शूत मामा दूर बैठकर देखते रहते कि उनकी बेटी किस तरह अपने दुख को अपनी ताकत में बदल रही है। अहाना रातों को तकिए में अपना चेहरा छिपाकर रोती, लेकिन सुबह होते ही वह फिर से अपनी किताबों और नोट्स में खो जाती। उसका लक्ष्य अर्जुन के जीवन में वापस जाना नहीं था। उसका लक्ष्य था खुद को इतना मजबूत और काबिल बनाना कि फिर कभी उसे अपने स्वाभिमान से समझौता न करना पड़े। उसका यह दृढ़ निश्चय था कि वह उस दर्द को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएगी, ताकि जब वह दुनिया के सामने खड़ी हो, कोई उसे छोटी बहू कहकर अपमानित न कर सके, बल्कि सब उसे आईएएस अहाना के नाम से जाने। 1 साल की कड़ी मेहनत, एकांत और आत्मसंघर्ष के बाद वह दिन आया जब यूपीएससी आईएएस परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने वाला था। श्रुत मामा के घर में एक अजीब सी खामोशी थी। अहाना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे उसके भीतर ढोल बज रहे हों। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने संकल्प को थामे रखा। श्रुत मामा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, जीतना और हारना तो किस्मत का खेल है बेटा, पर तूने जो मेहनत की है वह तुझे किसी भी परिणाम से बड़ा बनाती है। डर मत। अहाना ने गहरी सांस ली और परिणाम वाली वेबसाइट खोली। उधर ठाकुर हवेली में माहौल बिल्कुल अलग था। अर्जुन, जिसे अब छोटू नहीं बल्कि अर्जुन ही कहा जाता था, अपने ऑफिस में बेचैनी से टहल रहा था। पिछले 1 साल से माँ दुर्गा देवी के दबाव में उसने लड़कियों से मिलना शुरू किया था, क्योंकि दूसरी शादी के लिए उसकी माँ ने अभियान छेड़ रखा था। लेकिन अर्जुन का मन कहीं नहीं लग रहा था। अर्जुन बाहर से कठोर और अकड़ में दिखता था, पर अंदर से वह जानता था कि उसने एक अमूल्य हीरा खो दिया है। उसे अहाना की निडरता, सच्चाई और अदम्य आत्मबल याद आते रहते थे। उसने अहंकार में आकर उसे ठुकरा दिया था, कहकर कि वह उसके लायक नहीं है। पर सच यह था कि अर्जुन खुद उस पवित्रता और सादगी के लायक नहीं था। आज परिणाम सामने आने वाला था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और चुपके से मोबाइल पर आईएएस परिणाम की सूची खोली। उसका हाथ कांप रहा था। उसने अहाना का रोल नंबर सर्च बार में डाला। पलक झपकते ही स्क्रीन पर लिखा, सफल। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसे लगा जैसे सिर पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। अहाना आईएएस बन गई। 1 साल पहले जिस लड़की को उसने केवल घर की चार दीवारी के लिए नाकाबिल समझा था, आज देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर चुकी थी। उसकी गलती का एहसास अर्जुन के लिए झटका बनकर आया। उसने जिस स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाया था, वही स्वाभिमान आज पूरे परिवार के सामने आईना बनकर खड़ा था। अर्जुन छोटा हो गया और अहाना अपने आत्मबल के आकाश में चमकता सितारा बन गई। उसी क्षण दुर्गा देवी, जो दूसरी शादी की तैयारी के लिए पंडित से मिलने आई थीं, कमरे में आईं। अर्जुन ने बिना कुछ कहे माँ को मोबाइल थमा दिया। जैसे ही दुर्गा देवी ने स्क्रीन पर अहाना का नाम और रोल नंबर देखा, उनकी आंखों से गर्व और खुशी के आंसू बह निकले। मेरी अहाना, मेरी छोटी बहू, उन्होंने दहाड़ते हुए कहा। लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती थी। पिशुमिनी, जो हमेशा से हवेली के नियमों की कट्टर समर्थक रही थी और जिन्हें अहाना की आज़ादी कभी पसंद नहीं आई, इस खबर से जल गई। उसने सोचा कि अगर अहाना आईएएस बनकर लौट आई, तो हवेली में उसकी सत्ता और नियंत्रण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पिशुमिनी ने अपने मन में एक नई और खतरनाक चाल बुननी शुरू कर दी। अहाना अब केवल अर्जुन की पत्नी नहीं, बल्कि आईएएस अफसर बनकर लौटी थी।
पिशुमिनी जानती थी कि ऐसे इंसान को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसके सबसे प्यारे रिश्ते को दांव पर लगाना। आने वाले एपिसोड में पिशुमिनी अपनी चाल से दुर्गा देवी और अर्जुन के मिशन को चुनौती देगी। क्या अहाना फिर से उस हवेली में लौट पाएगी जहां उसे छोटी बहू कहकर अपमानित किया गया था? क्या अर्जुन अपने